नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक और आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है। विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य का बजट पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे बजट पेश होगा। बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि इस बजट में क्या खास प्रावधान हो सकते हैं, क्या बड़ी घोषणाएं इस बजट में हो सकती है। फिर चाहे वो उद्योग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, तो आज ये बजट पेश होगा और बजट पेश होने के बाद ही ये पता लग पाएगा कि इस बार का बजट कैसा आया है, क्या बड़े प्रावधान हैं, को किन किन चीजों को प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि सभी वर्गों से सुझाव तो सरकार के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन प्राथमिकताएं किन चीजों को दी गई है, क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं, आज सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। तो आज के इस बजट से किसानों को भी खास उम्मीदें हैं। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण और स्टार्टअप्स, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास, पंचायत विकास, इनको लेकर के भी खास प्रावधान इस बजट में हो सकते हैं। तो महतारी वंदन, जल बोर्ड गठन, जी रामजी योजना, नक्सल पुनर्वास, साथ ही बड़ी जो घोषणाएं हैं सरकार की वो आज दिख सकती हैं इस बजट में। क्या प्रावधान हो सकते हैं इस बार बजट में? जल बोर्ड गठन, जी रामजी योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास, स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देने के साथ राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने जैसे बड़े ऐलान संभव माने जा रहे हैं। तो आम जनता के लिए क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। और ये बजट ऐसे समय में आ रहा है जब प्रदेश में गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और औद्योगिक विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं साफ दिखाई दे रही हैं। तो गरीब कल्याण से लेकर युवा शक्ति, किसानों, महिलाओं और बच्चों तक हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं। तो 11 बजे से आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी। शोक उल्लेख पढ़े जाएंगे, इसके बाद प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो इस बार का बजट प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहने की संभावना है। सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई रफ्तार देने के संकेत पहले ही दे चुकी है। तो युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का ऐलान हो सकता है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए निवेश प्रोत्साहन योजनाएं लाई जा सकती है। तो जिला स्तर पर उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद है।
किसानों के लिए समर्थन मूल्य, सिंचाई और कृषि अधोसंरचना से जुड़ी योजनाओं में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में भी बजट में बड़ी घोषणाएं संभव है। तो मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना के तहत राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है। जल और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के साथ छत्तीसगढ़ में जल बोर्ड गठन की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं। और चलिए आपको रायपुर ले चलते हैं। सुधीर वर्मा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, आज बजट आने वाला है, सबकी निगाहें यही टिकी है कि किस वर्ग को क्या मिलने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आम जनता को? जी बिल्कुल, उम्मीदें तो बहुत सारी है कि इस बार जितनी जनता को तमाम योजनाएं जो है सौगात के रूप में बजट में मिलने वाली है। और जब अब से लगभग 2 घंटे बाद ही जो है प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है सदन में अपनी सरकार का 30वां बजट जो है वो पेश करते नजर आएंगे। और देखा जाए तो इस बार का बजट जो है काफी खास रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट से पहले ही जो है तमाम विभागों के जो सचिव है, साथ ही साथ विभागों के जो मंत्री है उनके साथ बैक टू बैक बैठकें की थी, तमाम विभागों के सुझाव भी लिए। साथ ही साथ इसके लिए उन्होंने पोर्टल भी लॉन्च किया था। पोर्टल के माध्यम से भी आम जनता के उन्होंने सुझाव लिए और अनुमान लगाया है कि आम जनता के सुझाव पर इस बार चर्चा की गई है, उनकी बातों को माना भी गया और इस बार अनुमान लगाया जाए कि आम जनता के लिए इस बार काफी कुछ खास रहने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो ग्रामीण विकास साथ ही साथ शहरी विकास को पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं इसमें दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नक्सलवाद से तमाम जो क्षेत्र मुक्त हुए हैं उनको, उन क्षेत्रों का विकास किस प्रकार से, वो सरकार की योजनाएं किस प्रकार वहां तक पहुंचे, साथ ही साथ उन तमाम क्षेत्रों को कैसे शहरी क्षेत्रों से जोड़ा जाए, इसको लेकर के पहली प्राथमिकता कहने के सरकार की इस बजट में साफ तौर पर देखने के लिए देखा जाए तो इस वर्ष जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट दिया था कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ मार्च 2026 का, तो ऐसे में उस समय को भी कम समय टारगेट को भी अब कम समय बचा। ऐसे में बजट आ रहा है तो बजट में इन तमाम क्षेत्रों के लिए भी काफी कुछ खास होता है। क्योंकि देखा जाए तो एक केंद्र सरकार ने उन तमाम क्षेत्रों के लिए एक बड़ा पैसा कहीं ना कहीं दिया है। तो ऐसे में राज्य सरकार भी चाह रही कि उन क्षेत्रों का विकास किस प्रकार से हो, इन तमाम क्षेत्रों के जो निवासी है उनको किस प्रकार से मूलभूत आवश्यकताएं मिले। चाहे बात करें बस्तर के क्षेत्र में, बस्तर एक और जहां नक्सलवाद से जुड़ रहा है तो वहीं पर्यटन की अपार संभावनाएं लगातार वहां पर विकसित हो रही है। पर्यटन को किस प्रकार से पुश किया जाए इसको लेकर के भी जो है राज्य सरकार को बड़ी घोषणा कर सकती है। देखा जाए तो लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। का प्रचार प्रसार हर समय समय पर किया जाए। तो ऐसे में पर्यटन को किस प्रकार से पुश किया जाए और महिलाओं को लेकर के भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। देखा जाए तो इससे पहले जब बजट आया था 25-26 के लिए, तो उसमें काफी खास था महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा का देने की बड़ी घोषणा की गई थी महतारी सदन के रूप में, जिसके चलते लगभग कई जिलों में महतारी सदन खोले गए जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो कहना की गई। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नक्सलवाद को जब खात्मा हो रहा है तो ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि महिलाओं के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर विकास हो, वहां के जो लोग हैं वो मूलभूत आवश्यकताओं के लोग, साथ ही साथ युवाओं के लिए भी इस बार का बजट जो है काफी खास रहने वाला, क्योंकि लगातार नई भर्तियां निकल रही हो, नई भर्तियों के माध्यम से जो प्रदेश के युवा है वो कहना कहीं ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। कई ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आने बजट में पेश हो सकते हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के युवा जो है वो कहना कि शिक्षित हो सकते हैं, साथ ही साथ प्रशिक्षित पढ़ा करके एक बेहतर रोजगार भी कहने के प्राप्त कर सकते। तमाम जो योजनाएं हैं वो कहना कि इस बजट में रहने वाली। और अब से थोड़ी ही देर बाद जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है सदन में छत्तीसगढ़ का तीसरा अपनी सरकार का बजट पेश करेंगे। और काफी आकांक्षाएं कहना कहीं लगाया जाए। छत्तीसगढ़ के लगभग 3 करोड़ से अधिक की जनता जो है वो इस बजट को कहना कि हाथ लाकर बैठी हुई कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उन्हें काफी कुछ खास देने वाली। सुधीर, जल बोर्ड का गठन हो सकता है इस बजट में, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली में जिस प्रकार से जल बोर्ड का गठन हुआ था उसके बाद अनुमान लगाया जाए कि छत्तीसगढ़ में भी जो है जल बोर्ड का गठन हो सकता है, अलग से विभाग इसके लिए बनाया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार से जल संबंधी समस्याएं तमाम क्षेत्रों में आ रही है, ऐसे में उसके लिए अलग से जल बोर्ड का गठन होना भी आवश्यक माना जा रहा है। परंतु अब देखना कहा तो कि इस बजट सत्र में क्या उस पर माहौल लगी। और देखा जाए तो अनुमान ये भी लगाया जाए कि तमाम
जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पास बजट, इस बजट में कोई बड़ी राशि जो है उन तमाम क्षेत्रों के लिए दी जा सकती है। देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा तमाम क्षेत्रों में 1-1 करोड़ रुपए की बड़ी राशि देने का वादा केंद्रीय गृह मंत्री ने किया था। ऐसे में कयास ये भी लगा है कि राज्य सरकार भी जो है अपनी तरफ से कुछ राशि जो है उन तमाम क्षेत्रों के लिए दे सकती है। और जल बोर्ड की अगर बात करें, जल बोर्ड का अगर गठन होता है तो कहना कि जो जल संबंधी समस्या है जो लगातार देखी जा रही ग्रामीण क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, तो ऐसे में उन क्षेत्रों में जल की व्यवस्था किस प्रकार से बेहतर हो, साफ और स्वच्छ जल किस प्रकार लोगों तक पहुंचे, ताकि जो दूषित जल की समस्याएं लगातार बढ़ रही है उन पर किस प्रकार नियंत्रण, कैसे तमाम विषयों पर जल बोर्ड का गठन होता है तो कहना कहीं समस्याएं उनका समाधान होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो मेट्रो को लेकर के भी कहना कहीं देखा जाए तो कयास लगाया जाए कि मेट्रो जल्दी जो है राजधानी में आ सकती है। साथ ही साथ राजधानी का जो स्टेशन है जो कि लंबे समय से बन रहा है उसको लेकर के भी जब इससे पहले जो बैठक हुई थी रेल मंडल की, रायपुर रेल मंडल की, तो कहने के उसमें भी चर्चा हुई थी, अनुमान लगाया कि नए स्टेशन भी खोले जा सकते हैं, जो पुराने स्टेशन थे उनका जीर्णोद्धार भी इस बजट के माध्यम से हो सकता है। और साथ ही साथ तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बजट के माध्यम से हो सकती, तमाम योजनाएं आने वाली है, कितना प्रावधान इस बार की तमाम योजनाओं के लिए देने वाले हैं वो भी देखना खास होगा। थोड़ी देर बाद जो वित्त मंत्री सदन में छत्तीसगढ़ का बजट जो है अपनी सरकार का पेश करेंगे और कयास लगाया जाए कि छत्तीसगढ़ की जनता में काफी कुछ उत्साह इस बजट को लेकर के। बिल्कुल। और सुधीर, शहरी विकास तो ये देखा ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता है और संभावनाएं भी है जिस तरीके से जी राम जी बिल लेकर के आई थी केंद्र सरकार, उसके बाद में पंचायतों को एक अच्छा खासा फंड मिल सकता है। शहर के साथ साथ जो ग्रामीण विकास है उस पर भी बड़ा फोकस इस बार सरकार का देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो जी राम जी जो योजना है उसको लेकर के पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन था वो करने के साफ तौर पर देखने के मिला। ऐसे में जिस प्रकार से जो श्रमिक वर्ग है उसको साधने के लिए इस योजना में काफी कुछ परिवर्तन किया गया था, जहां लोगों को एक वर्ष पर 100 दिनों की रोजी देने की बात मनरेगा योजना के तहत ये, तो वही जी राम जी के तहत जो है 125 दिनों की जो श्रमिक है वो श्रमिक योजना जो कहने की देने की बात इस योजना के माध्यम से कर दी गई। और देखा जाए तो ग्रामीण वर्ग को साधने का पूरा प्रयास जो है इस योजना के माध्यम से किया गया। और राज्य सरकार द्वारा कितना इसमें अलग से कुछ क्या किया जाता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार केंद्र सरकार जो है श्रमिक वर्ग को साधने के लिए उसके विकास के लिए लगातार योजनाएं ला रही है। और इस समय जी राम जी योजना जो है छत्तीसगढ़ में भी कहने के इम्प्लीमेंट कर दी गई है। और देखा जाएगा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार इसको लेकर क्या कुछ खास क्या कुछ बड़ी राशि जो है श्रमिक वर्ग को लेकर, देखा जाए तो लगातार भुगतान से संबंधित चाहे बात करें श्रमिक इनकी तमाम योजना की सुरक्षा होनी चाहिए थी, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जो नए कानून बनने चाहिए तो कानूनों को भी कहना कि इस योजना के इम्प्लीमेंट किया गया। तो ऐसे में राज्य सरकार इसमें क्या कुछ खास करती है, क्या कुछ नया करती है, देखने वाली बात है। बहरहाल अब तो थोड़ी देर बाद जो है बजट पेश होगा और क्या कुछ खास इस बजट में रहने वाला, किन वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने वाला, छत्तीसगढ़ का पर्यटन किस प्रकार से बूस्ट होगा, छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र वो कितने विकसित होंगे इस बजट के बाद, साथ ही साथ तमाम जो विकास योजनाएं होंगी कितना गति मिलता है इस बजट के बाद, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का बजट अब से कुछ घंटों के बाद पेश कर दिया जाएगा। 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन के पटल पर आज का राज्य का